फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। तो फोर्स के बारे में आप तो जानते हैं, लेकिन फोर्स को मेनली 4 रूपों में बांटा गया। वो 4 रूप कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। पहला जो फोर्स है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा जो आपका हो जाएगा वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा जो हो जाएगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा जो आपका है वो आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये 4 तरीके के फोर्स नेचर हमें, ये नेचर जितने भी काम कर रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि भगवान हमारे साथ जो खेल खेल रहा है वो इन 4 फोर्सों से खेलता है। वो कभी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से कुछ जगहों पर अपना खेल खेलता है बॉडी की किसी प्रॉपर्टी के कारण, कभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी खेलता है, कभी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से खेलता है और कभी वीक न्यूक्लियर फोर्स से खेलता है। ये 4 ऐसे फंडामेंटल फोर्स हैं जो हमारी लाइफ में हर जगह कहीं ना कहीं लगते हैं। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हमारे पास तो बहुत सारे फोर्स हैं, हमने फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा है और ऐसे विस्कस फोर्स पढ़ा है और ये हम उत्प्लवन बल बोलते हैं, तो बहुत सारे फोर्स हम कहते हैं, वो सब तो इसमें नहीं है। तो उसका जवाब है कि सारे फोर्स जो है वो इन्हीं 4 में से ही नहीं है। आपने पढ़ा होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चार्ज के बीच लगता है, जो अंदर एटम में एक एटम दूसरे एटम को बांधता है, वो एक फोर्स लगता है, वो ऐसा इसी फोर्स से कहीं निकला होता है। तो ये सारे फोर्स हैं, ये 4 फोर्स हैं और इन्हीं 4 फोर्सों से हम दुनिया में जितने भी फोर्स हमें मिलेंगे वो इन्हीं 4 फोर्सों से में किसी ना किसी एक से मिलकर बने। फिजिक्स से इंटरेस्टिंग और भी होती है जब जैसे मैक्सवेल ने ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स, जो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स है, आवेशों कण के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो, और जो मैग्नेट के बीच लगने वाला जो आप देखते हैं कि नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ को रिपेल करता है, वो इन दोनों फोर्सों को यूनिफाई कर दिया था, आपस में मिला दिया था, कहा था कि ये दोनों एक ही नियम से बताए जा सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग था उसका यूनिफिकेशन जो आपको आगे की कक्षाओं में मिलेगा। ऐसे ही कुछ और साइंटिस्ट थे, जैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स को आपस में यूनिफाई कर दिया, जोड़ दिया, एक नियम दिया और कहा कि ये एक नियम इन 3 इस फोर्स और इस फोर्स इन फोर्सों को बता सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग था, उन्होंने यूनिफाई कर दिया। और आज की साइंस जो है, आज की फिजिक्स यही करने में जुटी हुई है कि किस तरीके से ये चारों फोर्सों के लिए को आपस में यूनिफाई कर दिया जाए, एक नियम दे दिया जाए और एक नियम के लिए चारों फोर्स बता दिए जाए, डिफाइन किए जाए, मतलब पूरी फिजिक्स जो है वो सिर्फ एक नियम पर टिकी हो ऐसा। लेकिन अभी ये संभव नहीं हो पाया है क्योंकि ये वाला जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो है इसमें अड़चन डाल रहा है, क्योंकि ये बात कही जाती है कि इतना वीक है कि हम इसको आसानी से इन फोर्सों के लिए जिन पार्टिकलों का यूज करते हैं उसके लिए जब इस फोर्स को यूज करते हैं तो वो इनकी तुलना में बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम इन चारों फोर्सों को यूनिफाई नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी साइंस इसी पर टिका हुआ है कि कैसे इसको यूनिफाई कर दें और इनके लिए एक नियम दे दें। आइंस्टीन ने करने की कोशिश की थी लेकिन वो सफल नहीं। फिलहाल हम एक करके सारे फोर्सों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं इसी वक्त कि जब फोर्स लगता है, जैसे एक वस्तु दूसरी वस्तु पर फोर्स लगा रही है, मैं आप पर फोर्स लगा रहा हूं, मैं आपको मार भी सकता हूं, फिर ही होंगे, तो आप भी मुझे मार सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी एक प्रॉपर्टी की वजह से हर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है।
जैसे यहाँ पर आप देखते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है, ये बॉडी की एक प्रॉपर्टी जिसे मास कहते हैं, द्रव्यमान। हर एक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है वो वस्तु दूसरी वस्तु पर एक फोर्स लगाएगी, और वो भी अपने द्रव्यमान के कारण। तो द्रव्यमान के कारण जब फोर्स लगाएगी तो उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स में रखेंगे, और ये जो है ये फोर्स बहुत कमजोर होता है, कमजोर। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये चार्ज के बीच लगता है, चार्ज के बीच, क्योंकि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करते हैं। अगर एक मूविंग चार्ज है, चलता हुआ चार्ज है, तो वो मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, और उस कंडीशन में जो फोर्स वो जनरेट करता है या जो उस पर फोर्स लगेगा किसी भी चलते हुए चार्ज पर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ऐसे ही चार्जों पर ही ये फोर्स भी लगता है, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है कि जो दोनों के बीच की डिस्टेंस हम कम कर देते हैं। जब कम कर देते हैं तो वो फोर्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से कुछ और रूप ले लेता, और मजबूत हो जाता है, आप कह सकते हैं बहुत मजबूत हो जाता है, तो वो फोर्स आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ऐसा ही एक न्यूक्लियर डिस्टेंस पर 10⁻15, 10⁻6, 17 इतनी डिस्टेंस पर ये फोर्स लगता है, जिसे वीक न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे। हम इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। फिलहाल ये जानते हैं कि आप इतना समझिए कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो एक पार्टिकल एक्सचेंज होता है। एक पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और वो पार्टिकल जो होता है उसे इंटरएक्टिंग पार्टिकल कहते हैं, इंटरएक्टिंग पार्टिकल। तो वो जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो इंटरएक्टिंग पार्टिकल है वो आपका ग्रेविटॉन है, ग्रेविटॉन। ये अभी खोजा नहीं गया, अभी इसकी खोज चल रही है ग्रेविटॉन, अभी ये नहीं ढूंढा जा सकता, लेकिन माना जा रहा है 1930 से माना जा रहा है कि ये पार्टिकल होता है, लेकिन इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको कहा ये बहुत 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 वीक होता है, जिसकी वजह से इसका जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो अभी तक जुड़ा नहीं। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये आपका इसके लिए जो है फोटॉन, फोटॉन ये लाइट का जो पैकेट है, लाइट को पैकेट के रूप में माना गया है। तो जब ये फोर्स लगता है तो ये फोटॉन एक्सचेंज होता है। आप कहीं भी देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अगर लगेगा तो वहां पर आपको लाइट मिलेगी, या फिर आप कह सकते हैं चिंगारी मिलेगी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए साइंटिस्टों ने, युकावा नामक एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था कि पाई मेसन नाम का एक पार्टिकल है, पाई मेसन, पाई पार्टिकल, इसको हम यहाँ पर ऐसे भी डिनोट कर दे, पाई मेसन पार्टिकल है जो इसके लिए उत्तरदायी होता है। ये फोर्स तब लगता है जब ये एक्सचेंज होता है। और आजकल जो मार्केट में इससे भी छोटा एक पार्टिकल बताया गया जिसे ब्रिलियंस बोलते हैं, ब्रिलियंस, ब्रिलियंस। और चौथा जो है ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है इसमें भी इंटरएक्टिंग पार्टिकल जो है वो आपका WZ बोसन, W प्लस माइनस, ये भी पार्टिकल Z नॉट, ये भी एक पार्टिकल है। इनका जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है, 91 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है। तो फिलहाल 91 89 इसके करीब होता है। तो ये आपका बोसॉन्स पार्टिकल है, बोसॉन। और आपको मालूम भी होगा कि बोस ये इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने आइंस्टीन को अपना लेटर भेजा था, और उस लेटर से प्रभावित होकर के आइंस्टीन ने एक और फिजिक्स में एक फिजिक्स को एक नया रूप दिया था, और उसमें इनका नाम दिया था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। आपको पता होगा। और एक पार्टिकल को जो ये स्पिन, इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल होते हैं, उनको बोसॉन नाम दिया गया है, क्योंकि आप आगे की दुनिया में जब जाएंगे फिजिक्स की तो उसमें आप पढ़ेंगे बोसॉन, फर्मियन, बहुत सारे पार्टिकल, और उनको स्पिन के रूप में डिनोट किया जाएगा, और आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन आपको आगे की चीजें समझने की जरूरत है।